Hey everyone, welcome back on my channel Embrace Imperfection with संजना। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी फ्रॉम द अकबर बीरबल सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखेंगे स्टोरी का टाइटल जो है बीरबल्स जर्नी टू हेवन। बीरबल्स यानी बीरबल की, जर्नी यानी होता है यात्रा, टू हेवन, हेवन यानी होता है स्वर्ग, बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। ठीक है, यह है कहानी का शीर्षक। अब शुरू करते हैं। व्हेन बीरबल जॉइंड अकबर्स कोर्ट। व्हेन यानी एक तो पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं कब, पर यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं है। व्हेन से इंडिकेट किया गया है जब। जब बीरबल जॉइंड ने ज्वाइन किया, क्या उसने ज्वाइन किया अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में शामिल हुआ। सम ऑफ द मिनिस्टर्स, उनमें से सम ऑफ द मंत्री, मिनिस्टर यानी मंत्री, एट अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के दरबार में कुछ एक मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वर नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थे। अकबर हैड बिगन, अकबर क्या करने लगे, उनने, बिगिन यानी होता है शुरू करना या होना, तो वो क्या करने लगे। बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगन, टू फेवर, किसकी ज़्यादा साइड लेने लगे, फेवर करने लगे, बीरबल मोर, मतलब बीरबल को ज़्यादा फेवर करने लगे, ज़्यादा उनका पक्ष लेने लगे। दिस मेड द मिनिस्टर्स वेरी जेलस, इससे क्या हो गया, वो मंत्री क्या करने लगे, वेरी जेलस, दे फील वेरी जेलस, बहुत सारे मंत्री क्या करने लगे, उनसे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, किससे, बीरबल से। दे डिसाइडेड, उनने क्या निश्चित किया, निश्चय किया, दे डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है निश्चित करना, टू टेक द हेल्प ऑफ रॉयल बार्बर, उनने क्या डिसाइड किया, टू टेक, लेने का, क्या है, क्या लेने का, हेल्प, हेल्प किससे, हेल्प यानी मदद, द रॉयल बार्बर, जो शाही बार्बर था, बार्बर यानी होता है नाई। ठीक है, द बार्बर वॉज अ पुअर मैन, जो शाही बार्बर था, नाई था, वॉज अ पुअर मैन, एक वो क्या था, एक गरीब व्यक्ति था, पुअर यानी होता है गरीब। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड, प्रेजेंट यानी किसी चीज़ को, किसी को तोहफा देना, गिफ्ट देना, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेड यानी उनने दिया, प्रेजेंटेड हिम, क्या दिया, विथ अ बैग ऑफ गोल्ड, बैग ऑफ गोल्ड मतलब सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बैग दिया, विच ही कुड नॉट रेसिस्ट, जिसे कुड होता है कैन के पास्ट की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। कैन यानी होता है कोई चीज़ कर सकना या एबिलिटी को शो करना, वही कुड कि वह नहीं कर सका। विच ही कुड नॉट रेसिस्ट मतलब वो इसका रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना, वह इसका विरोध नहीं कर सका, इतने सारे पैसे देख के वो उसका विरोध नहीं कर सका। सो ही अग्रीड, अग्री यानी होता है किसी चीज़ पे अपनी सहमति देना, अग्री, और यह है इसका पास्ट टेंस, अग्रीड टू हेल्प, वह मदद करने के लिए तैयार हो गया। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज गिविंग द एम्परर अ हेयर कट, वह क्या कर रहा था, अपनी सेवा दे रहा था एम्परर को, हेयर कट की, अब बार्बर था भाई, नाई था तो बाल काटेगा। ही सेड, उसने कहा, जहाँ पना, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मुझे क्या हुआ, एक सपना आया, जो लास्ट नाइट थी, पिछली रात को मुझे एक सपना आया। ठीक है, योर फादर केम इन माई ड्रीम, आपके पिता, केम मतलब आए, इन माई ड्रीम मेरे सपने में, एंड सेड और कहा, दैट ही वॉज डूइंग वेल इन हेवन, मतलब वह क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वह बहुत अच्छे हैं, डूइंग वेल इन हेवन स्वर्ग में बहुत अच्छे से हैं। ही हैज़ आस्क्ड यू नॉट टू वरी, मतलब उनने कहा है, यहाँ आज का मतलब पूछने के लिए नहीं, बताने के लिए, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए। ही हैज़ आस्क्ड, उनने कहा है,
आपके लिए कि आप चिंता ना करें, नॉट टू वरी। वरी यानी होता है चिंता करना। द एम्परर बिकेम सैड। अब जो एम्परर था, राजा था, बिकम यानी होता है होना, और बिकेम मतलब सैड हो गए। सैड मतलब दुखी। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उनने यह सुना। हियर मतलब होता है सुनना, हर्ड मतलब सुना, उस चीज़ को सुन चुके थे। जब उनने यह सुना तो वो काफ़ी उदास हो गए। हिज फादर हैड डाइड, उनके जो पिता थे वह उनकी मृत्यु हो गई थी। हैड डाइड व्हेन ही वॉज वेरी यंग, जब वह क्या थे, बहुत ही उनकी उम्र कम थी या जवान थे। व्हेन ही वॉज वेरी यंग, ठीक है। ही आस्क्ड, अब यहाँ पे पूछने के लिए हमने आस्क का यूज़ किया है। ही आस्क्ड, उनने पूछा, राजा ने पूछा। व्हाट एल्स, एल्स यानी और क्या। डिड माई फादर से, मेरे पिता ने और क्या कहा। टेल मी एवरीथिंग, टेल यानी होता है कहना या बताना। टेल मी मुझे बताओ, एवरीथिंग सब कुछ। द बार्बर सेड, बार्बर ने क्या कहा। जहाँ पना, ही सेड दैट ही वॉज फाइन, जहाँ पना ही सेड उन्होंने कहा दैट ही वॉज फाइन कि वह बढ़िया है। ओनली अ बिट बोर्ड, ओनली सिर्फ, अ बिट, बिट यानी बहुत थोड़े, बोर्ड थोड़ा वह बोर होते हैं, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा है, इफ़ यू कुड सेंड बीरबल टू हिम, अगर आप भेज सकते। सेंड बीरबल टू हिम, सेंड बीरबल टू हिम मतलब उनके पास। सेंड यानी भेजना। इट वुड मेक हिम, इट वुड मेक हिम वेरी हैप्पी। यहाँ पे वुड का हम यूज़ कर रहे हैं कि पास्ट में बोली गई कोई चीज़ का रिजल्ट क्या होगा उसे बताने के लिए। इट वुड मेक हिम, वह उसे, उन्हें क्या करेगा, बहुत खुशी देगा। मेक हिम वेरी हैप्पी, वह यह चीज़ उन्हें बहुत खुशी देगी। ही वॉचेस बीरबल, वह बीरबल को क्या करते हैं, वॉच यानी होता है देखना, देखते हैं। वॉचेस बीरबल फ्रॉम द हेवन, कहाँ से, फ्रॉम मतलब होता है से। द हेवन स्वर्ग से वह बीरबल को देखते हैं। एंड प्रेजेस मतलब तारीफ करते हैं। प्रेज यानी होता है किसी की तारीफ करना। प्रेजेस यानी करते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेज हिम फॉर हिज विट एंड ह्यूमर। अब विट मतलब होता है यहाँ पे उनकी हाजिर जवाबी। भाई बीरबल तो फेमस ही थे अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तो वो देखते हैं और खूब तारीफ करते हैं उनकी हाजिर जवाबी की। एंड ह्यूमर, ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स होता है हंसी मजाक, जो उनका लहजा है उसके लिए। अकबर कॉल्ड फॉर बीरबल एट वंस, अकबर ने क्या किया, जैसे ही ये सुना उनने तुरंत बुलाया। कॉल्ड फॉर बीरबल एट वंस। ही सेड, ही सेड डियर बीरबल, प्यारे बीरबल, आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा। सो इट मेक्स मी वेरी सैड टू सेंड यू, वेरी सैड टू सेंड यू टू माई फादर, मतलब मुझे आपको भेजकर अपने पास, अपने पिता के पास भेजकर मुझे काफ़ी दुख होगा। हु इज़ इन हेवन, जो स्वर्ग में है उनके पास भेजकर मुझे काफ़ी दुख होगा। बट ही आस्क्ड, बट उन्होंने कहा है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। यू मस्ट गो टू हेवन, मस्ट अब यहाँ पे होता है कि कोई चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी उसके लिए, या करना ही चाहिए। यू मस्ट गो टू हेवन, तुम्हें स्वर्ग जाना है। एंड एंटरटेन हिम, जाना पड़ेगा कहाँ, स्वर्ग। गो टू हेवन एंड एंटरटेन हिम, और एंटरटेन करना पड़ेगा उन्हें, मनोरंजन करना पड़ेगा, ठीक है। बीरबल वॉज वेरी शॉक्ड, बीरबल क्या हो गया, ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया। When he heard this, जब उसने यह सुना, heard मतलब सुना। Later he learned,
लेटर ही लर्नड, यहाँ ही लर्नड का मतलब लर्न मतलब सीखना होता है, बट ये है कि उसे ये चीज़ पता चली। लेटर ही लर्न द सर्वेंट्स दैट इट वॉज अ प्लान। किससे पता चला? सर्वेंट्स, जो और भी नौकर थे वहाँ पे, सैनिक थे, उनसे पता चला दैट इट वॉज अ प्लान, कि यह क्या है? एक प्लान है, एक माया जाल है, या एक उनके खिलाफ षड्यंत्र है। बाय द मिनिस्टर, किसके द्वारा? मिनिस्टर के द्वारा। बाय द मतलब बाय मतलब किसी के द्वारा, तो ये किसके द्वारा रचा गया था षड्यंत्र? मिनिस्टर, मंत्रियों के द्वारा। एंड द बार्बर, और जो नाई था उसके द्वारा। ही डग, डग यानी होता है खोदना। अ ग्रेव, ग्रेव यानी होता है कब्र, जिसमें हम डेड बॉडीज को दफनाते हैं, ग्रेव। नियर हिज होम, नियर यानी होता है पास में, हिज होम मतलब अपने घर के पास। एंड फ्रॉम द ग्रेव ही डग अ टनल, और उसने क्या किया? फ्रॉम मतलब वहाँ से, द ग्रेव ही डग अ टनल, ग्रेव से उसने क्या किया? कब्र से एक और टनल खोदी। डग यानी खोदना, टनल एक गुफा टाइप की खोदी। विच लेड टू हिज लिविंग रूम, जो कि कहाँ जाती थी? लेड यानी होता है आगे जाना, नेतृत्व करना किसी चीज़ का। लीड का ये सेकंड फॉर्म है, लेड। तो वो कहाँ जाती थी टनल? जो उसके रूम में खुलती थी, लिविंग रूम में खुलती थी। ठीक है। देन ही वेंट टू अकबर, फिर वो उसके पास, फिर वह गए। गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे गए। वेंट टू अकबर, फिर वह अकबर के पास गए। एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी आई एम रेडी टू गो टू हेवन, मतलब आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू गो टू हेवन, कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। बट वी हैव अ फैमिली ट्रेडिशन, लेकिन किंतु वी हैव, हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन है, जो हमारी रीति रिवाज है, ठीक है, दैट वी आर ऑल बैरिड आउटसाइड आवर होम, दैट वी आर, कि हम लोग, ऑल बैरिड, बैरिड, अब यहाँ पे इसको ब्यूरिड बरिड नहीं पढ़ेंगे, ये होता है बैरिड। बैरिड यानी ये होता है सेकेंड फॉर्म बरी का, BURY, BURY होता है बरी, बरी यानी दफनाना, और बैरिड यानी दफनाने का। आउटसाइड मतलब बाहर, आर होम हमारे घर के बाहर दफनाने के, जो हमारे ट्रेडिशन है। ठीक है, मेरी इच्छा है आप उसे पूरा करें। आई हैव ऑलरेडी मतलब मैंने कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया मतलब हो चुका। अरेंज्ड, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, अरेंजमेंट हम कहते हैं ना, अरेंज। फॉर द ग्रेव, मैंने क्या कर ली है? कब्र तैयार कर ली है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू हैव मी बैरिड अलाइव देयर। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू हैव मी बैरिड, बैरिड यानी दफनाना, अलाइव यानी जीवित, वहाँ पर, आप मुझे वहाँ पर जिंदा दफना दीजिए। ठीक है। अकबर ग्रांटेड बीरबल्स विश, अकबर ने क्या किया? ग्रांट मतलब प्रदान करना कोई चीज़, उनने उनकी इच्छा पूरी की, अकबर ने बीरबल की इच्छा पूरी की। ग्रांटेड बीरबल्स विश, इच्छा। बीरबल वॉज बैरिड अलाइव मतलब उन्हें जिंदा दफना दिया गया। ही एस्केप्ड, अब यहाँ पे एस्केप मतलब होता है किसी चीज़ से बच निकलना या भाग जाना। ठीक है। ही एस्केप्ड फ्रॉम द ग्रेव, वो वहाँ से निकल गए भाई, उन्होंने तो पहले से ही टनल खोद रखी थी। फ्रॉम द ग्रेव, कहाँ से? कब्र से निकल गए। थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज़ से होके गुजरना। थ्रू द टनल एंड केम होम, भाई वो टनल से होके अपने घर में आके आराम से बैठ गए। आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्तों बाद, ही वेंट टू अकबर्स कोर्ट, वह अकबर के दरबार में गए। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, एवरीवन मतलब हर कोई, वॉज सरप्राइज्ड क्या हुआ? अचंभित हुआ। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। टू सी बीरबल,
किसे देख के? बीरबल को देख के, जिंदा। अकबर सेड, अकबर ने कहा, व्हेन डिड यू कम। अब यहाँ पे जब हम व्हेन का यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के रूप में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। व्हेन यानी कब, व्हेन डिड यू। अब डिड का यूज़ किया है तो केम की जगह हम सेकेंड फॉर्म को वापस से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब हम डिड का यूज़ करते हैं। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। कम बैक यानी वापस। फ्रॉम द हेवन, कहाँ से? हेवन से, स्वर्ग से। हाउ इज़ माई फादर, मेरे पिता कैसे हैं। एंड वाई डू यू लुक सो शैबी। एंड और वाई मतलब क्यों। डू यू लुक, तुम दिख रहे हो। सो शैबी, शैबी मीन्स होता है मतलब अब भाई 3 हफ्ते का टाइम था तो शैबी में ना अकबर दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और एकदम मैली कुचैली जर्जर हालत में फटे पुराने कपड़े पहने ऐसे आए बीरबल अकबर के सामने। ठीक है, शैबी मीन्स होता है जर्जर या मैला कुचैला। ठीक। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, माई लॉर्ड योर फादर इज़ फाइन। बीरबल ने कहा कि आपके पिता, योर फादर इज़ फाइन, वो ठीक है। ही हैज़ सेंट यू, ही हैज़ सेंट यू हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग मतलब होता है अच्छी विशेज़, आशीर्वाद। ठीक है, ही हैज़ सेंट यू हिज ब्लेसिंग्स मतलब उन्होंने आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारे अच्छी ब्लेसिंग्स भेजी हैं। बट जहाँ पना, किंतु जहाँ पना, देर आर नो बार्बर्स, पर वहाँ पे एक भी बार्बर नहीं है। इन हेवन, कहाँ? स्वर्ग में बार्बर्स नहीं है। दैट्स वाई, नाई नहीं है वहाँ पे कोई भी बाल वगैरह काटने के लिए। दैट्स वाई, इसीलिए। आई लुक सो शैबी, इसलिए मैं ऐसा लग रहा हूँ कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, है ना। इफ़ यू वुड बी काइंड, इफ़ यू वुड बी काइंड टू सेंड द रॉयल बार्बर टू योर फादर, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वुड बी काइंड, टू सेंड, सेंड यानी भेजना, द रॉयल बार्बर जो शाही नाई है, टू योर फादर आप अपने पिता के लिए भेजेंगे। इट वुड मेक हिम वेरी हैप्पी। अब यहाँ वुड का यूज़ अगेन किसी फ्यूचर के लिए बताने के लिए कि वो बहुत खुश होंगे। इट वुड मेक हिम वेरी हैप्पी, यह उन्हें काफ़ी प्रसन्नता देगा अगर आप शाही जो नाई है, बार्बर है, उसे अपने पिता के पास भेजते हैं। ठीक है। द एम्परर एट वंस ऑर्डर्ड, तो राजा ने तुरंत फिर क्या किया? ऑर्डर दिया द बार्बर टू बैरिड अलाइव। अब उनने क्या ऑर्डर दिया? बैरिड यानी दफनाना, अलाइव मतलब जिंदा, एंड सेंड टू हेवन, एंड सेंड टू हेवन, और स्वर्ग भेजने के लिए उन्हें कहा कि भाई तुम जाओ स्वर्ग। द बार्बर फेल, द बार्बर मतलब जो नाई था, फॉल, फॉल यानी होता है गिरना, और फेल मतलब गिर गया। एट अकबर्स फीट, किसके चरणों में? अकबर के चरणों में वो गिर गया। एंड बेग्ड, बेग यानी होता है भीख मांगना, और बेग्ड यानी उसने भीख मांगी। ओ नो आई डोंट वांट टू डाई, ओ नो अरे नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। वांट यानी होता है चाहना, मैं नहीं चाहता क्या? मरना। आई डोंट वांट टू डाई, मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉज ट्रिक्ड, मतलब मैं क्या हो गया? ट्रिक मतलब होता है, एक तो हम यूज़ करते हैं किसी उपाय के लिए भी, बट ट्रिक मतलब होता है कोई चाल या कोई ऐसी उलझाने वाली बातें। आई वॉज ट्रिक्ड मतलब मैं उन बातों में क्या हो गया था? उलझाने वाली बातों में फंस गया था। इनटू द वीकेड, वीकेड मतलब होता है बुरा या शरारती भरा, शरारत भरा प्लान। ठीक है, मैं उन बातों में फंस गया था। विकेड, विकेड यहाँ पे विक्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विकेड। प्लान। ही कन्फेस्ड, कन्फेस्ड यानी मान लेना, हर चीज़ स्वीकार कर लेना। ही कन्फेस्ड एवरीथिंग, उसने सब स्वीकार कर लिया। ठीक है। अकबर बैनिश्ड, अब यहाँ पे बैनिश मतलब होता है
निकालना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को निकालना, और ये उसका है सेकंड फॉर्म क्योंकि ये एक वर्ब है। अकबर बैनिश्ड ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों को उनने क्या किया, निकाल दिया। हु ट्राइड, जिनने क्या कोशिश की, हु ट्राइड, जिनने, यहाँ पे हु के लिए जिनने, ट्राइड कोशिश की, टू ट्रिक जाल में फंसाने की, अकबर को, इनटू किलिंग हिज फेवरेट मिनिस्टर, मतलब उनके जो सबसे प्रिय मंत्री थे उसको मारने की साजिश की या प्लान किया। ठीक है। द बार्बर गॉट 10 लैशेस। अब यहाँ लैशेस आई लैशेस वाले लैशेस नहीं है, यहाँ लैशेस होते हैं कोड़े वगैरह, जो पहले हम लोग पुरानी फिल्मों में अगर देखे हों कि कोड़े मारना, तो द बार्बर गॉट 10 लैशेस, उसे क्या हुआ, 10 कोड़े पड़े। एक जो लेदर का बेल्ट टाइप का रहता था उससे बीट किया जाता था। ठीक है। एज अ पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट की तरह क्या मिला, 10 कोड़े मिले, उसे लगाए गए। ठीक है। एज फॉर बीरबल ही कंटिन्यूड टू लिव इन द कोर्ट। ठीक है। और बीरबल का क्या, भाई वो तो अपने जैसे पहले रहते थे उसी तरह वापस से कंटिन्यू टू लिव इन द कोर्ट यानी दरबार में, एज द एम्परर्स एडवाइज़र, जो उनके सलाहकार बन के रहते थे उसी तरह, एज फॉर उसी तरह से, एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उनके बहुत प्यारे मित्र की तरह वो वापस से वहीं कंटिन्यू रहने लगे। ठीक है। तो ये थी स्टोरी जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताइए। और जो भी अगर कुछ नए वर्ड सीखे हैं तो उनसे कुछ सेंटेंस बनाइए और कोशिश करिए उन वर्ड्स को याद करने की, मेमोराइज़ करने की। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।